क्या आप भी अपने IELTS एग्जामिनर को एक बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बूस्ट योर IELTS स्पीकिंग स्कोर? सो टुडेज वीडियो इज फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड. Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the IELTS instructor at Endeavors Consultant, where every dream matters. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपोनेंट की जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डराता है और बच्चों को यूजुअली उसको लेके बहुत ज़्यादा बच्चे कंसर्न होते हैं कि वो मॉड्यूल बहुत ज़्यादा मुश्किल है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पीकिंग ए मॉड्यूल की. और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीकिंग ए मॉड्यूल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली बात जो टिप नंबर 1 में आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक अच्छे स्पीकिंग बैंड स्कोर के लिए इज दैट यू नीड टू एक्सपैंड योर आंसर्स. आप जब भी अपने आंसर्स को शॉर्ट रखते हैं या आप किसी भी क्वेश्चन का जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है आप उसका छोटा आंसर देते हैं, यस या नो या बहुत ब्रीफ सा आंसर देते हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. द एग्जामिनर वांट्स टू सी कि आपकी स्पीकिंग की एबिलिटी क्या है. तो इसके लिए चीज बहुत जरूरी है कि आप उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड आंसर दें एज कम्पेयर टू अ ब्रीफ आंसर, जो कि आपको एक बुरा बैंड स्कोर देगा एज कम्पेयर टू अ लॉन्गर आंसर विच विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड बैंड स्कोर. मूविंग ऑन, टिप नंबर 2, यूज अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आपके IELTS स्पीकिंग के गेम को या तो उठा सकती है, उसको बेहतर बना सकती है, या कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. सो बीइंग अ कैंडिडेट हु इज अपियरिंग फॉर IELTS एग्जाम, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू यूज गुड वोकैबुलरी. अगर अच्छी वोकैबुलरी होगी और अच्छी वोकैबुलरी के साथ देयर वुड बी अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी, तो ये चीज इंश्योर करेगी कि आपका IELTS का जो स्पीकिंग का स्कोर है जो आप उसको अटेन करना चाहते हैं, you will definitely get that score. So you need to keep an eye on your vocabulary. For example, good की जगह excellent, fantastic और impressive. This is just a small example जिसको आप लोग follow कर सकते हैं. Moving on, tip number 3, don't memorize your answers. There's no need to memorize your answers. और मैं ये अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आपको अपने आंसर्स को याद करने की जरूरत नहीं है. वो काम मत करें कि जिससे एग्जामिनर ये बात जज कर ले. उसको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली कि जो भी कैंडिडेट है वो आंसर्स को याद करके आया हुआ है और उसने एक प्रॉपर पहले तैयारी की हुई है कि अगर मुझसे ये सवाल हुआ तो मैं बिल्कुल रेस लगा दूंगा और मैं उसका धर से ये फटाफट ये जवाब देना शुरू कर दूंगा झटपट. एग्जामिनर को पता चल जाएगा. सो देयर इज नो नीड टू मेमोराइज योर आंसर. प्लीज आई अगेन से ट्राई टू गिव योर आंसर्स एज नेचुरल एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी IELTS की स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी हो सकता है. सो प्लीज कीप दिस टिप इन योर माइंड. Don't memorize your answers. Don't go for scripts, please. This will not help you in your IELTS speaking exam, especially if you want to take a better band. अक्सर ये सवाल भी आता है कि हमें सर अगर हमें जिस तरह परमिशन लेनी पड़े कि क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, या सर अगर मुझे बीच में गैप हो और मुझे कुछ सूझ ना रहा हो कि मैं क्या बोलूँ तो मैं उस गैप को कैसे फिल कर सकता हूँ. तो हेre's a टिप. आप फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लेट मी थिंक, या आप कह सकते हैं दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस तरह की वर्ड्स को बोल के आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं. जो गैप आपका बीच में स्पीकिंग में आ रहा है उसको आप डेफिनेटली फिल इन कर सकते हैं. Okay, tip number 5, very important and you need to keep this in mind. Practice with a timer. ये बहुत अच्छी टिप आपके लिए साबित हो सकती है कि अगर आप टाइम की अकॉर्डेंस को देख के, यानी कि आप अपना टाइमर सेट करके, आप अपनी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करके उसके अंदर अंदर रह के प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको आइडिया भी होगा कि जो आपका स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर आप आंसर करते हैं वो कितना है. स्पेशली पार्ट 2 के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए इट कैन बी रियली गुड. सो डू कीप एन आई ऑन योर टाइमर और नोट करें कि आप कितने टाइम के अंदर कितने जवाब दे रहे हैं. ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट. मूविंग ऑन, अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं 4 कॉमन मिस्टेक्स की, 4 to 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका IELTS का बैंड स्कोर रिलेटिवली लोअर होता है. मिस्टेक नंबर 1, स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो. फ्लुएंसी का ये मतलब नहीं होता. जनरली बच्चे फ्लुएंसी को इस चीज से कंफ्यूज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट बोलेंगे तो वो फ्लुएंसी है, या वो बहुत क्विकली आंसर करेंगे तो फ्लुएंसी है. फ्लुएंसी का मतलब है कि जिस पेस पे आप बोल रहे हो उस पेस पे आप कंटिन्यू करें. ये बात आपने ध्यान रखनी है. सो योर आंसर शुड नीदर बी टू स्लो नॉर टू फास्ट. अगर आप बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे तो भी मसले की बात, अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे तो भी ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम की बात है. ओके, सो कॉमन मिस्टेक नंबर 2 इज मेमोराइज आंसर्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जहां मैंने वहां आपको एडवाइस किया था पहले कि आपको चाहिए कि आप आंसर्स का रटा ना मारे, आप मेमोराइज आंसर्स ना दें. वही दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा. Please don't go for memorized answers or robotic answers. They're definitely going to be not going to be good for your speaking exam and they'll definitely lower your score. तो अगर आप एक अच्छा स्कोर लेते हैं तो please don't go for memorized answers. Okay. Another common mistake जो यूजुअली बहुत ज़्यादा देखने में आती है एग्जाम को छोड़ के हद जब बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं here at Endeavors being an IELTS instructor over here, मैं ये नोट करता हूँ कि बच्चे ये मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं कि दे गो ऑफ टॉपिक. बात कोई और ही होती है, बच्चे किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं. बात करते करते ये आंसर बिल्कुल इररेलेवेंट होता है आपके मेन टॉपिक से. क्वेश्चन बिल्कुल टोटली और है
और आपका आंसर बिल्कुल टोटली। और इफ यू गो ऑफ टॉपिक तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। अगेन यू शुड आंसर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, ताकि आप उसके रेलेवेंट आंसर करें। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑफ टॉपिक ना जाएं। अगर आप ऑफ टॉपिक जाते हैं तो ऑब्वियसली दिस विल डेफिनेटली अगेन be a factor that contributes to the reduction of your IELTS band score in speaking. So please don't do that. ये आपको थोड़ा सा इतना अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा। Okay. The fourth thing to avoid would be, as I told you before, like you remember, मैंने बात की थी कि आपको अच्छी vocabulary यूज करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो ये भी होता है कि टू कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कह सकते हैं ग्रामर यूज करना या कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करना, एक हद से बाहर जाके जिससे वो मिस्टेक कर देते हैं, या एक हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर को यूज़ करना या वर्ड्स को यूज़ करना, वोकैबुलरी को ऑप्ट करना, जो कि उनके लिए बोलने नामुमकिन होते हैं, तकरीबन नामुमकिन होते हैं। अगर वो बोल भी लेते हैं तो वो गलत बोलते हैं। तो इस तरह की वोकैबुलरी को, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिंग होती है, या इस तरह की वोकैबुलरी आई वुड से जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, ग्रामेटिकली बहुत मुश्किल होती है बोलने से, आई वुड रिकमेंड नॉट टू यूज सच काइंड ऑफ वोकैबुलरी, क्योंकि इससे आपका बैंड स्कोर फिर दोबारा थ्रेटन हो सकता है। इससे फिर दोबारा ये चांस है कि आपका बैंड स्कोर लोअर हो जाएगा। एज कम्पेयर टू दैट, गो फॉर वर्ड्स विच आर इजीली जिनको आप यूज कर सकें, इजीली जिनको बोल सकें, एज कम्पेयर टू वर्ड्स जो कि ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स होंगे। सो आई थिंक मैं आखिर में यही बात करना चाहूँगा कि आइल्स का एग्जाम मुश्किल नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड, यू डोंट नीड टू थिंक दैट आइल्स का एग्जाम बहुत मुश्किल है, स्पीकिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, एंड इंशाल्लाह ताला you'll get a really good band score if you follow all of these tips and tricks and avoid the errors as I've told in the video. That will be all for today's video, and I wish you guys very good luck for your upcoming IELTS exams. और मैं दुआ गो हूँ कि आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर है, आप अपना desired band score achieve करें. That will be all for today's video. Wishing you a very good day ahead from Endeavours Consultant, where every dream matters.